कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। वैसे आपको ये जानकर अच्छा लगेगा, आज भी हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में कितना बेहतर बेहतर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। सोच रहे हैं लगभग उतना क्वेश्चन जरूर बता दें जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आ जाओ साथ में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए, फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, आपको पता है ना जो d है, d का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा, d लेस देन 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा, ये पता ही होना चाहिए। इसको अपने मन में रख करके तभी इस सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलो आज ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बस इतना जरूर बता देते हैं आपको टोटल 45 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आज हो गया आपका 15 अक्टूबर। ठीक, चलो और अभी आपको 20 अक्टूबर तक में ही ये कंप्लीट करना है। अपने टारगेट को हमेशा ध्यान में रखना और अचीव करने का प्रयास करना है। डेली 1 लेक्चर उम्मीद है हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान देते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन पहला क्वेश्चन ये स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द रेडी ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल। यहाँ पर दो सर्कल की बात हो रही है, एक स्मॉलर सर्कल की और एक लार्जर सर्कल की। तो बनाते हैं ना, यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा सर्कल है, ये लार्जर सर्कल। ठीक है, देखो है ना, स्मॉलर सर्कल की बात की गई और लार्जर सर्कल की मतलब लार्जर सर्कल की बात की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे क्वेश्चन बनाने से पहले आप जो है क्वेश्चन को एक बार उतारोगे और क्वेश्चन को लिख करके एक बार पढ़ोगे और समझने का प्रयास करोगे खुद से। प्रयास करने के बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है एक स्मॉलर सर्कल है, एक लार्जर सर्कल है। ठीक है भैया, स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल यहाँ पर हम बना लिए हैं। बोला गया रेडी मतलब रेडियस। ठीक है, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है r1 और इस लार्जर सर्कल का रेडियस है r2। रेडियस का जो डिफरेंस है वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, दोनों का रेडियस का डिफरेंस जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, डिफरेंस जो करोगे हम लोग लार्जर में स्मॉलर के सब्ट्रैक्ट करेंगे। भैया लार्जर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। हाँ जी, तो लार्जर क्या है, r2 है, r2 में हम लोग r1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 7 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा। मजा आ गया भैया, बहुत ही मजा आ गया, समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। अगेन फिर बोला गया सेकेंड कंडीशन देखेंगे, दोनों कंडीशन के आधार पर दो इक्वेशन बनाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा तुकबंदी लगाएंगे, या तो लीनियर इक्वेशन पर या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। दोनों में से किसी एक से मेरा सॉल्व होने वाला है। यहाँ देखोगे अगेन सेकंड कंडीशन ये कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। जो दोनों सर्कल है ना, दोनों सर्कल का एरिया का डिफरेंस। अच्छा, दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस की बात की जा रही है। तो डिफरेंस देखते हैं, इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा भैया, जैसे ही इस एरिया की सर्कल की एरिया की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा मेरा पाई r2 स्क्वायर। और इस सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया तो प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, पाई r स्क्वायर होता। यहाँ पर r1 है तो r1 स्क्वायर कर दिए। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का डिफरेंस दिया हुआ इतना, डिफरेंस दिया हुआ जरूर, अर्थात पाई r2 स्क्वायर बड़े वाले एरिया में छोटे एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ है 1078। अब सिंपल सा इस दोनों को सॉल्व करके किस प्रकार हम लोग r1 और r2 का वैल्यू निकालेंगे वो बताना है हमको। सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर सर्कल का हमको रेडियस निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, अर्थात r1 का ही सिर्फ वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, बनाएंगे हम इसको। ठीक है, पहले कंडीशन को देखते, उसके आधार पर सेकंड कंडीशन, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे, पहले मानेंगे ना, लेट द रेडी ऑफ, रेडी बोलो रेडियस बोलो, ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इक्वल टू एक्स। एक्स नहीं मानते, r1 मान लेते हैं, जो माने वही लिखेंगे। ठीक है, अगेन और लार्जर सर्कल का रेडियस क्या माने हैं, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल क्या है, r2 है तो r2 लिख लिए। ठीक है, दोनों मान लिए, हाँ भैया दोनों मान लिए। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है दोनों रेडियस का जो डिफरेंस होगा वो 7 सेंटीमीटर है, अर्थात r2 माइनस r1 हम लोग का 7 दिया हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है, यहाँ सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर ये मेरा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, हाँ भैया ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मान लिए, अब क्या करना है, अगेन फिर बोला गया एरिया का डिफरेंस जो है इतना है। ठीक, अगेन एरिया का डिफरेंस क्या है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, मेरा दिया हुआ 1078। दोनों हम लोग कंडीशन ले लिए। अब क्या किया जाए भैया, सुनिए ना मेरे प्यारे भैया,
यहाँ पर पाई कॉमन हो रहा है। अच्छा, यहाँ से पाई कॉमन ले ले, ठीक है, ले लेते हैं कॉमन पाई। मेरा यहाँ पर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो गया। अब क्या किया जाए, पाई का वैल्यू भैया पुट कर दीजिए ना, 22/7। अच्छा, पुट कर दें, पहले पाई को उधर भेज देते हैं, वरना पुट कर भी सकते हैं हम लोग, उधर भेज दें। यहाँ गुना है, पाई उधर जाकर के मेरा डिवाइड में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा भैया ठीक है, डिवाइड में कंप्लीट हो गया, लीजिए डिवाइड में कंप्लीट कर दिए इसको। अच्छा, डिवाइड पाई होगा ना, अब पाई का वैल्यू कितना होता है, पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, ठीक है। यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। बस उससे पहले यहाँ फॉर्मूला है, बताओ यहाँ पर किस चीज का फॉर्मूला है भैया जी, स्क्वायर स्क्वायर सब्ट्रैक्शन, मतलब ये मेरा फॉर्मूला हो रहा है A² माइनस B² का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार दोनों को घटाना है और जोड़ना है, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है। हाँ भैया ये तो समझ में आता है, अर्थात दोनों को एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, बिल्कुल सही। तो करते हैं R2 माइनस R1, फिर एक बार R2 प्लस R1। इसमें कहीं कोई डाउट तो पूछना है भैया, यहाँ पर कीजिए ना, वहां डाउट हमका कभी ना होगा, हमको सिर्फ कैलकुलेशन में डाउट होता है। अच्छा, कैलकुलेशन में होता है, वो भी डाउट नहीं रखना है। 11 दूनी 22, 11, अच्छा 9 और खाया 8, 11 2 से खिलाएंगे 7, 49 हो गया। हाँ भैया ठीक, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है ये कैंसिल आउट हो जाए। R2 माइनस R1 का वैल्यू दिया हुआ है 7, यहाँ 7 लिख लिए, इंटू R2 प्लस R1 इक्वल टू कितना है 49 मल्टीप्लाई 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, यहाँ गुना है ना, बराबर किस तरफ भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा। लो एक लाइन आपके लिए हम कर ही देते हैं, R2 प्लस R1 इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। यहाँ 47 हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से R2 प्लस R1 इक्वल टू क्या हो गया 49 हो गया। ओके, अरे ये तो क्वेश्चन आपका जो है ना लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर लिख लिया, कोई बात नहीं, कोई बात। यहाँ पर सिंपल सा जो है ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और R1 R2 निकाल लोगे। किससे सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ दो एक बार, जैसे जोड़ेंगे तो R1 R1 खत्म, तो वहां से R2 निकल जाएगा और R2 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, मेरा R1 निकल जाएगा। हमको वैसे R1 ही निकालना था, तो R1 निकालना था, तो एक काम कर सकते हैं, R1 निकालने के लिए R2 को इक्वल करना है ना, तो दोनों घटा दो, सिर्फ R1 निकल जाएगा। हमको सिर्फ R1 से ही मतलब है, आपकी इच्छा, जैसे आपको निकालना है। इसको खुद सॉल्व करोगे, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला। भैया सॉल्व नहीं कीजिएगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भैया। देखो सॉल्व किए ही देते हैं, आप ही क्या रखोगे भैया, आपके कितने अच्छे थे। देखो भैया अपना तारीफ खुद कर लेते हैं ना। यहाँ ध्यान दो, अगेन अगेन हम लोग आगे देखते, समझते, सीखते। क्वेश्चन कैसा कैसा मैथ में रहता है, सीखो, समझने का प्रयास करो। सिर्फ आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझना है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो करते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। इक्वेशन फर्स्ट, एक काम करो ना, ठीक करो, क्या दिक्कत है, सबसे क्या, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लिखो पहले, R2 माइनस R1 इक्वल टू 7, ठीक है। इक्वेशन सेकंड लिखो, R2 प्लस R1 इक्वल टू 49। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हर जगह माइनस आएगा, हाँ जी, ये कैंसल आउट। यहाँ पर आपका -2R1, यहाँ पर आपका 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा -42 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, R1 इक्वल टू 42/2 मेरा 21 हो गया, अर्थात 21 निकल गया। आराम से हमको सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर सर्कल का ही रेडियस निकालना था, तो लिखो हेंस द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, the radius of the smaller circle कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात 21 सेंटीमीटर हो गया। देखो हम लोग सारे मेथड को कब का सीख चुके थे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। और हम लोग सोच, इतना समझ लो, प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होने वाला, ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों को आगे भी पढ़ना है ना, हाँ भैया जी आगे भी पढ़ना है, कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी प्रैक्टिस करेंगे कि कुछ ज़्यादा ही इस लेक्चर में प्रैक्टिस हो गया, बिकॉज हमें पता है इस लेक्चर के बाद हम कभी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करने वाले। जैसे एपी में एंटर करेंगे तो हम लोग का रंग म्याज सब कुछ चेंज हो जाने वाला, बहुत ही आसान चलने वाला मैथ फिर हम लोग के लाइफ में, ठीक है। जो तकलीफें आ रही हैं बस इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भर होना होगा, और जानते हो अगर तकलीफ कम झेलोगे ना तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। तो हम लोग इससे क्यों डरे,
हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, भले ही आप 80 में पहुंच जाओ ना, फिर भी हम इसका क्वेश्चन आपको देते रहेंगे सॉल्व करने, ठीक है। वो भी आपको खुद से सॉल्व करने देंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। इस बात को समझ के चलना। जैसे इससे पिछले वाले क्लास में भी हम आपको क्वेश्चन दिए थे। पिछला क्लास तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। वहां पर आपको आपके भैया की कुछ गलतियां भी दिखी थी और इस गलतियों से सीख भी आप कुछ लिए होगे। क्या पता आपने सीख लिया कि नहीं लिया, जरूर आप कुछ सीखे होगे कि भैया जहाँ गलती किए हैं उस गलती को दोहराना नहीं है। हाँ भैया जी, ठीक है। मेरे ख्याल से उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, इसको पहले एक बार लिख लो, पढ़ो, समझो, सीखो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड है क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन ऐड है। यहाँ क्वेश्चन कहा गया इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है रियल और इक्वल है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है रियल है और इक्वल है, ठीक है, ये है, तो क्या करना है? अगेन एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है नीचे में, तो हमको ये दिखाना है इसका भी जो है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जो रूट्स होगा ना वो इक्वल होने वाला। अर्थात यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है रियल, मतलब यहाँ पर आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, रियल और इक्वल का कंडीशन आपको दिया हुआ है। जब ये कंडीशन दिया हुआ है तो आप सिंपल सा d = 0 लगा करके यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकालोगे। फिर यहाँ पर ये आपको फाइंड करना, दिखाना है। जब ये दिखाना है यहाँ पर आपको सिंपल सा d का मान निकालना है। d का मान निकालोगे और देखोगे क्या d मेरा = 0 है या फिर >0 है या d <0 है, इस पर विचार करना है। यहाँ पर आप विचार करोगे, अगर d = 0 आ गया तो ये मेरा इक्वल रूट्स होगा, अगर d <0 आ गया तो इक्वल रूट्स नहीं होगा। बस यही क्वेश्चन कहा गया, आपको दिखाना है कि इसका जो रूट्स होने वाला वो इक्वल होने वाला, मतलब इसमें d का वैल्यू निकालोगे और 0 के बराबर दिखाना है आपको। देख लो, क्वेश्चन को समझना है। पहले क्वेश्चन को समझ लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होने वाला। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इस पहले वाले कंडीशन को लेंगे। यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे और हमको दिया हुआ है रियल और इक्वल रूट्स, उसको लेंगे। वहां से हम लोग एक प्यारा सा इक्वेशन मेरा आएगा, उस इक्वेशन को देखना है। देखो यहाँ पर हियर गिवन इक्वेशन, क्या है इक्वेशन? x² + 2px + mn = 0 है। हाँ भैया जी, अगेन यहाँ देखोगे, अब सिंपल सा हियर a = 1, b = 2p एंड c = mn, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ही करना है, यहाँ पर सिंपल सा हमको दिया हुआ इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इट हैज, अगर हमको ये नहीं दिया हुआ होता तो हम यहाँ सिंपल सा मान निकालते, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। खुद बनाओगे, यहाँ पे खुद इसका वैल्यू निकालोगे, d का वैल्यू, d = 0 करो, यहाँ d का मान पुट करोगे, b² - 4ac, और यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन तक आप खुद पहुंचो। तो देखो बनता है आपसे, b का मान 2p रखे, 2p का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1, c का मान mn, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 4p² - 4mn = 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, हाँ भैया, क्या हुआ? p² - mn = 0। 4 को उधर भेज दिए, 0 हो गया, p² - mn = 0, ठीक। ये यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अच्छी बात है, यहाँ तक पहुंचे। अगेन सेकेंड कंडीशन लेके चलेंगे। पहला कंडीशन काम कंप्लीट, सेकेंड कंडीशन ये दिया गया है, देखते हैं। ऑल्सो हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा ये इक्वेशन है उसको लिखेंगे। अब इसके लिए काम करना है हम लोग को, ठीक है भैया। देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक, क्या है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बच्चों को डरा रिया है। बच्चे को नहीं भैया, हमको भी डरा रिया है। हाँ, आप डर रहे हो, अरे ना डरो ना, डरना नहीं है आपको, नहीं बनेगा वो अलग बात है, डरना लेकिन नहीं है। क्वेश्चन को देख के डरना है ही नहीं। यहाँ = 0 है। अब इसके लिए मेरा a का मान क्या है, ठीक है, हियर या वेयर, जहाँ पर a का मान मेरा 1 है, b का मान मेरा 2 इंटू m + n है, एंड माइनस भी है ना, माइनस लगाओ, एंड c का मान मेरा m² + n² - 2p² है, ठीक है। ये सब कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है, कुछ छोड़ना नहीं है, हर एक कंडीशन को अच्छे तरीके से लिखना है। एक भी टर्म छूट गया ना, गलत हो जाएगा, याद रखना। अगर हमको ये बोला गया है, इसको हम दिखाना ये ऑल्सो इक्वल होगा, मतलब हमको d का मान निकालना। नाउ d = निकालना यहाँ से, नाउ d = क्या होगा? b² - 4ac। हाँ भैया, निकाल लेंगे। b का मान कितना है, ये टर्म है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, बहुत मजा आएगा। होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है, c का मान मेरा कितना है, m² + n² - 2p² है,
आराम से इसको सॉल्व करोगे। यहाँ कितना हो गया भैया, इसको सॉल्व करेंगे ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो गया, m प्लस n का होल स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn हो गया। यहाँ दिख रहा है नीचे क्या? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक, अच्छी बात है, अच्छे से लिखो तो 2mn हो गया, ठीक है। अगर इसको भी सॉल्व किए ही देते हैं, देखो बस सॉल्व करना है, कछु ना करना, सॉल्व ऊपर करेंगे, यहाँ पर ना करेंगे, यहाँ पर आपको समझ में ना आएगा। इसको फिर से हम उतारने वाले, इस टर्म को वहां पर फिर से उतारेंगे। देखो अब हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था ये। मुझे लगा ये भी कल की तरह तकलीफ देगा, लेकिन नहीं, मेरे मन में ये देखो, मुझे लग रहा है ये मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, और कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, देख लेना ऊपर वाला टर्म आएगा, ठीक है, पक्का ऊपर वाला टर्म आएगा। 4 कॉमन लेके हटा ही दो ना, क्योंकि यहाँ पर भी हटाए वो 4 कॉमन लेकर के, अगर यहाँ नहीं हटाओगे सब 4 के रूप में आ जाएगा, तो हमको इस कंडीशन को लेके चलना होगा, ठीक। तो क्या 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन लो, हटाओ, यहाँ सबसे 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचा ये टर्म, फिर माइनस, या तो दोनों में 4 कॉमन लो या दोनों में 4 कॉमन नहीं लेना है, वरना ऐसे बनाएंगे तो बनेगा, घबराना नहीं है। अगेन यहाँ देखो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये टर्म बचा माइनस का माइनस, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर ये टर्म बचा m स्क्वायर, पहले देख लो यहाँ m स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ से कट माइनस 2p स्क्वायर, और यहाँ पर 2, मतलब ये भी कैंसिल, बहुत कुछ होने वाला। देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस 2p स्क्वायर, यहीं पे सॉल्व दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन दिख रहा है हमें, सब कुछ दिख रहा है, यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है। 4 रख, यहाँ पर 4 का 4 रख लिए, यहाँ पर देखो कुछ कटने वाला है, भैया जी क्या ही कटने वाला है, आपको कहाँ से क्या दिख जाता है, हाँ हमका तो कुछ दिखत ही ना है क्यों परेशान हो रहे हो, सब कुछ दिखेगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ पर 2mn माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक तो किए थे। अगेन 2p स्क्वायर, अगेन यहाँ पर ये और ये कैंसल आउट हो गया इससे, यहाँ पर कोई बचा क्या भैया, यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ये 2p स्क्वायर बचा हुआ है भैया, और प्लस 2mn बचा हुआ है भैया, प्लस 2mn, ठीक। फोर AC 1, ठीक 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 ठीक, ला 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 ला, यहाँ तो प्लस में निकल रहा है, p स्क्वायर प्लस mn निकल जाएगा, यहाँ माइनस निकलना चाहिए ना, कहीं पर माइनस प्लस का गलती किया है क्या, अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, आजकल मेरा जो है ना कुछ ज़्यादा ही चल रहा है क्वेश्चन गलती उतारने में, दो क्लास ये चल रहा है मेरा, तो अब मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा आजकल। भैया जी सेल्फ डाउट नहीं करते, आप ही सिखाते हैं हमको, आज आप ही बोल रहे हैं, अरे घबराओ मत। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ प्लस है, क्वेश्चन में वहाँ प्लस है, हो गया। भैया को अधिक मन में जो है ना सही गलत नहीं बोलना है, भैया समझ गए, ठीक है। देखो यहाँ पर वहाँ प्लस होगा, ठीक, यहाँ पर मेरा प्लस होने वाला, यहाँ प्लस होने वाला, ठीक है, यहाँ प्लस होने वाला, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, अच्छे तरीके से देखो, कल और आज की क्लास, ये दोनों क्लास में क्वेश्चन गलती उतर रहा है, चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी, जब नक्षत्र सही नहीं चलता है ना, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यहाँ बोर्ड चमक रहा है ना, मैनेज कर लेना आप, ठीक है, मैनेज कर लेना आप, समझ जाओगे आप, यहाँ तक पहले आ जाओ आप, तब इसके बाद हम बातचीत करेंगे, ठीक। क्वेश्चन चेंज करके ठीक ठाक करके यहाँ तक पहुँचो पहले, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहने वाला इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। अपनी बेइज्जती बहुत कर ली मैंने, चलो जल्दी करो बेइज्जती नहीं करते इसे, मतलब मुझे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा, क्वेश्चन हमेशा गलती उतरता, अच्छा नहीं लगता। जल्दी बनाओगे, यहाँ तक पहुँच गए होगे आप, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए होगे, इसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। हो क्या रहा है आखिर, क्वेश्चन गलती कैसे उतर जा रहा है आज, तो बिना मतलब अच्छे तरीके से बनाए थे, हाँ अपनी गलतियों से कुछ सीखे थे, अपनी गलतियाँ दोहराने का प्रयास बहुत कम किए थे, लेकिन फिर भी गलती हो गया, चलो कोई नहीं।
यहाँ देखो 4 यहाँ पहले से है, गुना हम लोग जो है ये कोशिश करेंगे पी स्क्वायर माइनस एम एन लाने का, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन, यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एम एन हो जाएगा। देखो ध्यानपूर्वक देखो, पी स्क्वायर माइनस एम एन होने वाला, बिल्कुल यहाँ होने वाला पी स्क्वायर माइनस एम एन। अगर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल सा ये टर्म मेरा 0 हो गया। देखो है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन फर्स्ट है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा पूरा टर्म 0 हो गया, ये ओवरऑल 0 हो गया। जैसे ही ये 0 हो गया हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं डी का वैल्यू हम सॉल्व किए और वो 0 के बराबर हो गया, अर्थात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। तो यहाँ लिख देना होगा हियर, क्योंकि यहाँ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। चलो यहाँ लिखोगे हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p क्यूब इक्वल टू 0 और इक्वल रूट्स। आर क्यों लगाए हम लोग, क्योंकि इसका 2 रूट्स होने वाला है ना, इसलिए आर का प्रयोग किया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बना लिए होगे, अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है। कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा ऐसा उम्मीद करेंगे। समस्या तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समस्या था ही ऊपर से, और यहाँ माइनस प्लस करके आपको परेशान कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम कुछ और क्वेश्चन उतारते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखोगे और उम्मीद करना इस बार गलती ना हो, ठीक है। देखो उम्मीद हाँ अपने आपको बोल रहे हैं, आपको नहीं कर रहे, चलो ठीक है। यहाँ देखोगे आप, यहाँ ध्यान दोगे, ये 3 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कल से हम लोग एपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो वो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मतलब 5 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व करके, या तो वीडियो बना देंगे या तो ऑफलाइन समझा देंगे आपको, परेशान मत होना, लेकिन समझा देंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आप स्पीड रखना है, 3 क्वेश्चन करना है, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि 6 बजने वाला है, थोड़ा स्पीड करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले खुद से पढ़ोगे, एक बार पहले नंबर क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे और समझने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। देखो यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन में हमको स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है हमको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और के मेरा 2 इक्वेशन में है, दोनों इक्वेशन के लिए हम के का मान निकालेंगे, और ये इसलिए इतना टफ हो जाता बिकॉज यहाँ पर रियल रूट्स कहा गया। रियल रूट्स में मेरा 2 कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन, एक होता है डी इक्वल टू 0, एक होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स कहा गया है और यहाँ पर ये नहीं कहा गया सेम रूट्स है कि इक्वल रूट्स है, मतलब या डिफरेंट रूट्स है, तो हमको दोनों का मर्ज फॉर्म, हमको डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लेना होगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स कहा गया। ऐसा हम लोग अभी तुरंत विचार किया गया, तो कल के क्लास में भी विचार किए थे और आज भी विचार किए होंगे, ठीक है। उसको देखना है, समझना है, ठीक, समझना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बारी बारी से इस इक्वेशन के लिए भी हम लोग जो है रियल रूट्स अर्थात इस कंडीशन को लेके चलेंगे और इस इक्वेशन के लिए भी इस कंडीशन को लेके चलेंगे। तो लिखते हैं पहले उस कंडीशन के लिए हम लोग बनाते हैं, उस कंडीशन मतलब इस इक्वेशन के लिए बनाते हैं। तो हियर दिस हियर गिवन इक्वेशन क्या इक्वेशन दिया हुआ पढ़ेंगे हम लोग साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, भैया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स है, फिर इक्वल टू नहीं है, प्लस 64 है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हियर ए इक्वल टू वेयर, या हियर बोलो ना, जहाँ ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू के है और सी इक्वल टू 64 है। सिंपल सा हम लोग को यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन का जो है रियल रूट्स है, तो लिखेंगे इट हैज रियल रूट्स, या इक्वेशन हैज रियल रूट्स, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट्स बोलना है, रियल रूट्स, ठीक है। इसके पास जो रियल रूट्स है अर्थात देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बोल देंगे, या यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि रियल रूट्स है तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भैया डी का मान क्या होता है, भैया डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर यहाँ सिंपल सा बी का मान क्या है, के है, के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 हो गया, सी का मान 64 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस इस 4 और 64 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 64 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। जानते हो एक बात सीख लो आप, वो क्या
कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू सब कुछ इक्वल के भांति कार्य करता है, सिर्फ माइनस वाले में ये फर्क मतलब डिफरेंस हो जाता है। माइनस वाला कंडीशन ध्यान में रखना, सिर्फ चेंजेस माइनस वाले में होता है। यहाँ से स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो हम लोग का प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू 64 हो जाएगा। अब 4 का मेरा हम जानते हैं इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो रूट निकालने में। तो यहाँ पर 4 का रूट हो गया 2 और 64 का रूट हो गया 8, अर्थात यहाँ के का वैल्यू मेरा प्लस माइनस 16 हो रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट के बारे में ही बात करना है, तो सिर्फ हम पॉजिटिव रूट के बारे में ही बात करेंगे, इस बात को समझना है। ओके, तो हम लोग सिंपल सा देयरफॉर के इक्वल टू क्या निकला इस कंडीशन के लिए, प्लस 16 निकला। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंडीशन की बात की गई है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं वीटेक पॉजिटिव रूट्स, वीटेक पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं, वीटेक पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, आप लिख सकते हो इसको। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लिए हैं बिकॉज हमको पॉजिटिव वैल्यू ही निकालना है। हाँ भैया, हम आपकी बातें समझ गए हैं। अगेन अनदर इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, पढ़ोगे मेरे साथ भैया। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, अच्छा पढ़ा आपने इक्वेशन। यहाँ ध्यान दोगे आप, यहाँ पर सिंपल सा इसके लिए a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है वो लिखेंगे। तो हियर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -8 है और c इक्वल टू k, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग d का मान निकालेंगे, अर्थात d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे बिकॉज इसका भी जो रूट्स है वो भी रियल रूट्स है। तो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट्स, ठीक है। आपको दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा? तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। जाइए क्वेश्चन आप जाइए, हम क्वेश्चन देख चुके हैं, हमको के का मान निकाला है बस। आप क्वेश्चन लिख चुके हो ना, बहुत अच्छा, इसलिए हम कहते हैं क्वेश्चन को लिख दिया करो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड चमकता है, ठीक, उसको हम लोग माइनस करके चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास रियल रूट्स है, अर्थात देयरफॉर d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसमें ABC मत ले लेना, ठीक है, वरना हम चेंज कर देंगे, a b c कर देंगे, तत्काल आपको समझ में आएगा आराम से। d मेरा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b का मान -8 है, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1 है, a की जगह 1 दिए, c की जगह k दिए, ठीक है। आराम से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से -8 का स्क्वायर 64 हो गया, -4k हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से -4k को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये 64 हो गया। इसको इधर लेते आओ ना, 4k लेस देन, 4 की तरफ आपका तीर का निशान है तो 4 की तरफ ही तीर का निशान रखना है। 64 इधर आ गया, 4 से ये कैंसल आउट, मेरा k का मान जो है लेस देन इक्वल टू 16 होगा ना, लेस देन इक्वल टू 16 होगा। आप खुद विचार करोगे, इस कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि k का मान जो है 16 से बड़ा या 16 के बराबर है, मतलब इसमें बोला कि यहाँ पर कहीं पर 16 है, k का मान 16 से मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 16 से ग्रेटर देन या फिर 16 के बराबर, ये कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन कहा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि k का मान 16 से कम कुछ भी हो सकता है और 16 के बराबर, तो दोनों में कॉमन क्या है? ये प्यारे भाई साहब कह रहे हैं, सुनिए ना, k का मान जो होगा ना वो 16 या फिर 16 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं आप। एक और प्यारे टुल्ले भाई साहब आए, उन्होंने कहा सुनो ना, के का मान जो है 16 से छोटा है, 16 के बराबर कुछ भी ले सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों एक ही चीज कॉमन बोल रहा है कि दोनों 16 दोनों बोल रहा है, अर्थात के का मान 16 होगा, 16 से बड़ा और 16 से कम। दोनों में दोनों अलग अलग, दोनों की अलग अलग बातों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। दोनों की जो एक मत है दोनों का, उसको हम लोग लेने वाले, अर्थात दोनों इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से हम लोग बोल सकते हैं वी कैन से from equation first and second k equal to 16, k का मान ही निकालना था हमको और k का मान निकाल लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आराम से इसको ही बनाएंगे, हमारे पास बचा है 5 मिनट, अभी 5 मिनट नहीं 15 मिनट बचा हुआ है, आराम से इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप उतारोगे ध्यानपूर्वक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उतारो, समझो, इसको समझने का प्रयास करो, समझना है आपको, ओके, समझो इसको। भैया ठीक है, समझ रहे हैं, हल्दी हल्दी समझोगे, समय ज्यादा नहीं है आपके पास, समय ज्यादा नहीं है। हाँ जी, यहाँ देखो, यहाँ बोला गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर से मैं वही बोलूंगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को फिर से आप लिखोगे, समझने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन लिख लिए, सिर्फ समझना है,
समझ में आया? ठीक, वरना मैं हूं ना, घबराना नहीं है। यहाँ बोला गया यार, यहाँ बोला गया है भैया जी, क्या बोला गया है यहाँ पर -5 जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट दिया हुआ है। अरे रे कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोला गया है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है इक्वल रूट्स। अच्छा, मतलब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में आपका p भी और k भी है, अब फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ p है। मतलब यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको ये कहा जा रहा है कि पहले कंडीशन को सॉल्व कीजिए और p का मान निकालिए, और जो p का मान निकलेगा वो यहाँ पर पुट कीजिए और सेकेंड इक्वेशन से k का मान निकालिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला कंडीशन में सिंपल सा यहाँ कहा गया है -5 जो है रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लोग लिखेंगे हियर -5 be the root of किसका रूट है? ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2x² + px + 15 = 0, इसी का रूट्स है। तो देयरफॉर जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग -5 लेने वाले, तो 2 × -5 लेंगे, बिकॉज रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स को हम लोग जीरोज कहते हैं, पॉलिनोमियल में पढ़े हुए हैं। जो रूट्स होता है उसको अगर हम लोग x के स्थान पर रखेंगे वो पूरे टर्म को जीरो कर देता है। भैया हमको पता है। अगेन x के जगह पर -5 पुट किए, यहाँ पर भी x के जगह -5 पुट किए, आराम से इसको जीरो के बराबर किए। यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 25 दूनी 50 प्लस इंटू माइनस 5p अब +15 = 0। यहाँ से -5p 50 15 मेरा कितना हो गया? 65 हो गया = 0। आराम से -5p 65 को बराबर किस तरफ ले गए? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p का मान हम लोग का निकल गया 13। 5 को कैसे 13 नहीं समझ में आया? 65 इधर था, 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ सिंपल सा यहाँ 13 p का वैल्यू निकल चुका है। हाँ भैया 30 निकल गया p का वैल्यू। अब क्या करें? अब नेक्स्ट इक्वेशन में अगेन अनदर इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है p × x² + x + k दिया हुआ है। आराम से p का मान पुट करो 13 पुट किए, x² + x + k, ये इक्वेशन है ना? हाँ भैया =0 भी होगा, इक्वेशन की बात की जाए =0 होगा, इक्वेशन है ना, =0 छूट गया। ठीक भैया, फिर से आप क्वेश्चन आधा अधूरा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना भैया करना नहीं, करिएगा भैया। आगे देखो यहाँ पर थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना हाँ जी, यहाँ पर ये लिख लिया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, ये आप खुद निकालोगे। अगर इसका इक्वल रूट्स है तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा ये आपको खुद निकालना है, ठीक है? तो इसके आगे खुद से सॉल्व करना है आपको। तो वेयर जहाँ पर a का मान क्या है? 13 है, b का मान क्या है? 13 ही है, c का मान k है, क्योंकि इट हैज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव लिखते हैं, हैव इक्वल रूट्स, 2 रूट्स है ना? हाँ भैया, देयरफॉर d = 0 लिखते, आराम से b² - 4ac = 0। b का मान कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 13 है, b c का मान k है, यहाँ से k का मान निकाल लेना है। आराम से निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा k का मान। मैं बता दूं कितना निकलेगा? आराम से k का मान निकलेगा k का मान कितना निकलेगा? 13 × 13 कैंसिल, 13/4, k का मान 13/4 निकल जाएगा। ठीक है भैया, कैसे निकाल दिया k का मान 13/4? कहीं गलत निकाले होंगे तो सिंपल सा देखो क्या करना है क्या नहीं करना है इस के वाले टर्म को बराबर किस तरफ करते हैं? इधर हो गया 13 × 13 बराबर, अच्छा लो जैसे आप समझोगे वैसे मैं समझाऊंगा। यहाँ 13² है, 13²। अभी किसी का मल्टीप्लाई मत करना, देखो कैसे सॉल्व होगा। माइनस को बराबर किस तरफ किए? 4 × 13 × k हो गया, ठीक है? k को अकेला करें, ये दोनों इधर आके भाग हो जाएगा। भैया जी आपको पहले ही पता था कटने वाला है, खुद दिख रहा है यहाँ पर ये कट जाएगा। यहाँ से k का मान क्या निकल जाएगा? यहाँ 13² है ना, यहाँ 13² था, 13 × 13 बटे ये दोनों इधर आके भाग हो जाएगा। 4 और 13 इधर आके भाग हो गया, 13 से 13 कैंसिल आउट, यहाँ से k बराबर मेरा 13/4 निकल गया। यही हमको निकालना भी था, p और k का मान निकल चुका है, ठीक है? बहुत प्यारा रिजल्ट था, समझ में अच्छे तरीके से आया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाने में समय लगेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझाने में समय लगेगा, कोई नहीं, समय हम लोग देंगे, ठीक है? हम लोग समय इसके पीछे देने वाले हैं। ध्यान से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग अंतिम क्वेश्चन कल का था, ठीक है ना? कल क्लास किए हो ना आप? कैसा क्लास था कल का? मजा आया था? बिल्कुल मजा आया होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला करने वाले हैं, और इसमें गलती नहीं है, इस बात को समझ के चलना। अब भैया बार बार गलती क्वेश्चन नहीं उतारते हैं, भैया समझदार हो चुके हैं। देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, और हर बार की तरह इस बार फिर से मैं कहने वाला, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पहले लिखो, समझने का खुद से प्रयास करो। जब आपको समझ में ना आए तो मैं हूं ना, याद रखना। अगेन यहाँ देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक टर्म को देख रहे हैं हम,
ये मेरा एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है मल्टीप्लाई सब होने के बाद। अब बोला गया इसका इक्वल रूट्स है, तो डी इक्वल टू 0 लेना है, वहां पर पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा मल्टीप्लाई बहुत अच्छा खासा करना होगा, तो आपको घबराना नहीं है। हियर गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को देखो और लिखने का प्रयास करो आप यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी कितना होगा वो देखो, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर आपका x इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू बी, बी एक्स हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू एक्स, ए एक्स हुआ, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू बी, ए बी हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, दोनों में कॉमन x है, तो एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लिए, x भी कॉमन ले लिए, यहाँ पर a और b बचा, हम बोल देंगे a प्लस b का फॉर्म बचा है। अर्थात जब भी इस प्रकार का एक मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर पहला टर्म सेम रहेगा, याद रखिए फॉर्मूला होता लेकिन आपको समझ लेना है, जब भी पहला टर्म सेम रहेगा, ठीक है, तो सिंपल सा सब कुछ सेम होगा, सिर्फ बीच में जो यहाँ पर जो है ना x के साथ जो आने वाला, ठीक है, समझना है क्या करना है वो समझो। जब भी आपका पहला टर्म सेम रहेगा तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल सा माइनस देने का, इस दोनों को जोड़ना है, a प्लस बी इंटू एक्स कर देना है, फिर प्लस ए बी कर देना। अगर समझ में नहीं आएगा इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हम लोग सिंपल सा एक काम करने वाले, हम लोग देख रहे मल्टीप्लाई कितना होगा, ये यहाँ पर लिखने वाले, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों में माइनस है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों टर्म मेरा माइनस में होने वाला, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा इंटू एक्स हो गया, ठीक है, फिर इस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, a गुना बी ए बी हो जाएगा, ठीक। हम कल के क्लास में आपको पक्का बता देंगे कि अगर एक माइनस रहेगा तो किस प्रकार क्या फॉर्मूला बनता है। छोड़ो ना ये सारी बातें, आप सिंपल सा रफ में मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। अगेन यहाँ पर देखो x का x के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर x का माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस सी एक्स होता, माइनस बी का माइनस एक्स के मतलब माइनस बी का x के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस बी एक्स होगा, दोनों से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो आपका जो है कॉमन में जो है आपका b प्लस सी ही आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा x का x के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ भैया ठीक है, यहाँ माइनस लिए, b और c दोनों माइनस में था तो दोनों माइनस में ही रहा, दोनों से माइनस कॉमन ले लिए तो b प्लस सी हो गया, दोनों के साथ x का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। मन में ही कर लेना है आपको, या तो रफ में करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, b गुना सी बी सी हो गया, इस प्रकार करते हैं हम लोग। x गुना एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, हाँ भैया, अगेन माइनस सी और माइनस ए दोनों माइनस में है, दोनों से माइनस कॉमन ले लिए और यहाँ पर a प्लस सी हो गया, फिर या फिर c प्लस ए लिखो, आपकी इच्छा, a प्लस सी इंटू एक्स हो गया, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस और a इंटू सी ए सी। यहाँ बोर्ड चमक रहा है क्या? नहीं, ठीक वहाँ ठीक है। अगेन देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जितना भी एक्स स्क्वायर वाला है सबको एक तरफ लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जितना भी x वाला टर्म है उसको एक साइड करेंगे, माइनस कॉमन ले लिए सबसे, यहाँ x है, सबसे जितना x है सबसे कॉमन लो, ये x वाला है, ये x वाला है, ये x वाला है, सबसे कॉमन ले लिया x सबसे कॉमन आ गया, माइनस 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 सबसे कॉमन ले लिए, बचा यहाँ क्या a प्लस बी, यहाँ बचा b प्लस सी, यहाँ बचा a प्लस सी, ठीक है भैया ले लिए। फिर एक्स्ट्रा कौन कौन बचा, ये टर्म बचा हुआ है, ये टर्म बचा हुआ है, ये टर्म बचा हुआ है, इसको लिख लो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऐसा करने का मेरा एक ही मोटिव था कि हम लोग जो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया, एक्स का टर्म हो गया और सिंपल सा कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे 3x स्क्वायर माइनस a और a दो बार है तो 2a हो गया, b और b दो बार है तो 2b हो गया, c और c दो बार है तो 2c हो गया, हाँ भैया इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी है जो बोला है बोल सकते हो। इस सब से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा। 2 कॉमन ले लिए, a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट लाइन में आप कर लोगे 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है, आराम से समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल चुका है। इक्वल टू 0 देना था ना, इक्वल टू 0 बच गया है, इक्वल टू 0 अगेन यहाँ तक आने के बाद सिंपल सा हमको लिखना होगा हियर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होने वाला, अगेन c इक्वल टू ए बी प्लस डी सी प्लस ए सी होने वाला। अब यहाँ से रियल स्टोरी आपका स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो नाउ क्या करना है वो समझो। बोला गया है इक्वल रूट्स है ना, तो हियर देयरफॉर इट हैज इक्वल रूट्स, हाँ लिखो ना, क्या लिखो, इट हैज इक्वल रूट्स।
अच्छा लिया इक्वल रूट से, तो क्या बोल सकते हैं, डी इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। हाँ भैया डी इक्वल टू जीरो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, क्योंकि सब ए बी के फॉर्म में है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कर लो, आपको समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ सिंपल सा सबका वैल्यू पुट करना है। अब मेन यहीं से आपका कहानी स्टार्ट होगा, तो कृपया अपने आप को शांत कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ b का स्क्वायर करना है ना, तो -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लिए, -4 इंटू ए का मान 3 है, इंटू सी का मान कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0 कर लिए। हाँ जी, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4 हो गया, इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। फिर माइनस 4 3 12 मल्टीप्लाई, ये काम करें 4 लेने का क्या झंझट, 4 को कॉमन ही ले लेंगे, ठीक रहेगा। हाँ 4 को कॉमन लेके हटाओ, 4 से कोई दोस्ती नहीं करना है। ठीक है, 4 से कोई दोस्ती नहीं करेंगे, ठीक रहेगा, क्योंकि हमको a बराबर b बराबर c दिखाना है। 4 को हटा देते हैं, ठीक है, 4 को हटा ही देते हैं, ठीक, 4 बाद में हटा देंगे। लेकिन यहाँ बचा, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac। अब यहाँ अपने आप को शांत रखोगे, भैया हम तो शांत हैं, दोनों से 4 कॉमन लेके खत्म कर दिए, 0 की तरफ चलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 2ab या माइनस 3ab, वहाँ पर मेरा माइनस ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab। उसको जो है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करना है, वहाँ होल स्क्वायर का फॉर्म लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ac वहाँ होगा। ठीक है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो वहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर 2ab का फॉर्म लाना होगा, 2 से हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ बचा, माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिए तो माइनस 3ac कर दिए। ठीक है, इक्वल टू 0, ये 4 बराबर की उस तरफ चले गया, तो यहाँ मेरा क्या हुआ, तो a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस नहीं प्लस है सब में, तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ पर सिंपल सा ये टर्म बचा हुआ है, हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं मन में ही। भैया आपने मन में सॉल्व किया, हम मन में ना ही सॉल्व किए। अच्छा, आप मन में सॉल्व ना ही किए हो तो कर लो ना, इसमें कौन सी समस्या है। इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लिखे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर ये टर्म पूरा यहाँ पर छाप दिए, अब ये टर्म इसके साथ दोस्ती करेगा, ये इसके साथ दोस्ती करेगा, तो दोनों घट करके माइनस ab का फॉर्म आ जाएगा। इस सब को मिटाते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ध्यान में रखना है, वो लाना है भैया जी, वो हमको हमेशा याद है। ये अरे रहेगा भैया, जल्दी सॉल्व कीजिए। हाँ मुझे पता है लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करके ही अब छोड़ना है, जब इसको कंप्लीट किया इसको सॉल्व करना ही तो करना है बस। देखो यहाँ पर क्या ही करना, यहाँ पर सिंपल सा मेरा निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 समझ आ रहा है ना। ठीक है, सी स्क्वायर यहाँ पर 2ab और ये माइनस 3ab, दोनों सॉल्व होकर के मेरा माइनस ab आया, माइनस bc आया, माइनस ac आया इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पर हमको स्क्वायर का फॉर्म लाना है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, क्या सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आया, देखो समझाते हैं। 2/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ कर दिया, यहाँ सिर्फ आपका 1 बचा। ठीक है, समझो 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 1 की जगह पे हमारा 2/2 है करके वही हो जाएगा ना, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूले में लाने के लिए, इस समय 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख रहे हो कितना पेचीदा है। हाँ, जब तक इसको 2 से 3 बार नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा, पहले यहाँ तक पहुंच जाओ तब इसके आगे सॉल्व करना, क्योंकि इसके आगे कुछ ज्यादा ही पेचीदा चीज होने वाला। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुंच गए होगे आप। ठीक है, इसके आगे देखो, क्वेश्चन सही उतरा है ना, आराम से बन रहा है। क्वेश्चन ही गलत उतरता है ना, तब वहां पर समस्याएं होती है। देखो यहाँ पर सिंपल सा सब में 2 से मल्टीप्लाई किए, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, अब देखो कैसे बनाना है। अब यहाँ से एक लाइन अच्छे तरीके से देख लोगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हमको सिंपल सा माइनस 2ab के लिए देखना है। माइनस 2ab के लिए देखो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से ए स्क्वायर ले लिए और यहाँ से बी स्क्वायर ले लिए, और ये बचा हुआ यहाँ से सिर्फ एक ही ए स्क्वायर लिए हैं और सिर्फ एक ही बी स्क्वायर लिया है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर इस 2bc के लिए देखते हैं,
इस 2bc के लिए क्या होगा भैया जी, सिंपल सा b और c है, यहाँ b स्क्वायर और c स्क्वायर लाना होगा। हाँ जी ठीक है। और इस 2ac के लिए भैया, इस 2ac के लिए यहाँ पर a और c है तो यहाँ a स्क्वायर और c स्क्वायर लाना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार a स्क्वायर है, 2 बार b स्क्वायर है, 2 बार c स्क्वायर है, 2 बार a स्क्वायर, 2 बार b स्क्वायर, 2 बार c स्क्वायर, सब कुछ आ चुका है। बस यही फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। ये फॉर्म यहाँ लिख लिया, अब इस फॉर्म को यहाँ लिखते हैं। क्या हो जाएगा इस bc के लिए, सिंपल सा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc हो गया। हाँ भैया अगेन फिर इस ac के लिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगेन यहाँ पर एक बात हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मेरा 2 बार a स्क्वायर है, 2 बार a स्क्वायर है, 2 बार b स्क्वायर है, 2 बार b स्क्वायर है और 2 बार c स्क्वायर है, 2 बार c स्क्वायर है। सिंपल हुबहू टर्म, ऊपर वाला ही टर्म है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका चेंज किया है। तो यहाँ पर सिंपल सा कौन कौन फॉर्मूला आ रहा है वो देखते हैं। 1/2 को बराबर की उस तरफ भेज दो, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला आ गया, a बोलिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 के बराबर तभी होगा। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, हाँ थोड़ा दिमाग लगाओगे यहाँ पर आप कि सोचो आप ही इसका मान समझना, समझिएगा, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी स्क्वायर आता है ना, हमेशा ये सॉल्व होकर मेरा प्लस में ही आता है, ठीक है, हमेशा प्लस में ही आता, हमेशा प्लस में आएगा। स्क्वायर 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 हमेशा प्लस में ही आएगा। अब सिर्फ प्लस को आप जोड़ने का दे, बोले आप प्लस का कोई भी अंक लो, 3 अंक लेना है, तीनों को जोड़ने के बाद मेरा 0 आना चाहिए, सिर्फ प्लस में आपको लेना है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। खुद सोचो ना, प्लस का 3 अंक लेना है, प्लस वाले का, उसको जोड़ने के बाद आपका 0 आना चाहिए। आप 1 लोगे, फिर 2 लोगे, 3 लोगे, तो आपका हमेशा 0 से ज़्यादा ही हो जाएगा, अर्थात हर एक टर्म को आपको 0 ही लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पर बोल सकते, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये भी आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, अर्थात a माइनस बी बराबर 0 लिए, तो यहाँ मेरा a बराबर b निकल गया। यहाँ पर b माइनस c बराबर 0 लिए, स्क्वायर बराबर किस तरफ क्या 0 ही हो जाएगा ना। हाँ भैया यहाँ पर भी b बराबर c हो गया, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 0 लिए, तो यहाँ पर a बराबर c हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ तक प्रूफ तक आ चुके हैं। आज कोई भी क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं देने वाले। आज मेरा कुछ चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है कल का क्वेश्चन, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, या फिर हाँ अलग से ही वीडियो बना देंगे, ठीक है, आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कल के क्वेश्चन के लिए। ठीक, मेरे ख्याल से आप सब कुछ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग जो है अब हम लोग एपी अगले दिन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो एपी में स्टार्ट हम लोग एंटर करने वाले, तो कृपया करके आप लोग हंसते खेलते, ठीक है, क्योंकि वो एपी बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, मज़ा आने वाला एपी में। चलो कल क्लास में मिलते हैं मज़े से, कल के क्लास में हम लोग एपी पढ़ने वाले, ठीक ठीक। और कल का जो क्वेश्चन था उसके लिए अलग वीडियो बना ही देंगे आपके लिए।